दोस्तों आज की डेट में YouTube के अर्निंग पोटेंशियल के बारे में जिन लोगों को पता है उनमें से मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं YouTube पे कुछ ना कुछ वीडियोस कंटेंट क्रिएट करके अपने YouTube को ग्रो करना चाह रहे हैं। और इस पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा लोग आते हैं मेरी तरह स्टूडेंट्स। तो एज अ स्टूडेंट आपको ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि आपके मार्क्स भी अच्छे हैं, और एज अ यूट्यूबर आपको ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि आप अच्छा कंटेंट डाल रहे हो और आपका यूट्यूब ग्रो कर रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप इंश्योर कर सकते हो कि आपकी एकेडमिकल परफॉर्मेंस भी अच्छी हो और आपका यूट्यूब की ग्रोथ भी अच्छी हो जाए। सबसे पहली टिप मैं आपको यही देना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। सब कुछ शेड्यूल कर दो कि आपको इस टाइम पे यूट्यूब करना है, इस टाइम पे पढ़ाई करनी है और इस टाइम पे खाना पीना जो भी है। तो मान लो कि आपने एक बढ़िया शेड्यूल बनाया है और आप दिन में टाइम रख रहे हो पढ़ने के लिए और शाम में जो बचा हुआ टाइम है वो रख रहे हो आप यूट्यूब के लिए। तो इसमें भी मैं आपको एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहले आपको स्टडी को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि अगर आप सुबह उठ के फ्रेश माइंड के साथ स्टडी करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। और जो आपको फ्री टाइम मिलता है उसमें आप यूट्यूब पे जो भी आपको कंटेंट क्रिएट करना है वो दे सकते। और इसमें भी ये नहीं है कि मान लो आपने YouTube के लिए शाम को 1 घंटा दे रखा है और उस 1 घंटे में आपका कंटेंट क्रिएट नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको और टाइम देना पड़ेगा या फिर आप रेस्ट लो, अगले दिन उसको वापस से कंटिन्यू करो। ये भी इतना कुछ जरूरी नहीं है कि आपको डेली पोस्ट करना है। ये मैटर ये करता है कि आप कितना कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहे हो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप कंसेक्यूटिव डेज पे पोस्ट करो। कंसिस्टेंसी वो भी होती है अगर आप 1 दिन के गैप पे डाल रहे हो, 2 दिन के गैप पे डाल रहे हो, 3 दिन के गैप पे डाल रहे हो। दूसरी टिप मैं आपको ये देना चाहूंगा कि आप अपने कंटेंट की प्लानिंग जो है वो पहले से करके रखो। इससे मेरा मतलब क्या है, मैं भी कंटेंट क्रिएट करता आ रहा हूँ, बहुत सारे चैनल चलाए हैं, तो उसके एक्सपीरियंस से मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर बता सकता हूँ कि अगर आप पहले से कंटेंट सोच के नहीं चलोगे कि मैं आज ये बनाने वाला हूँ, परसों ये बनाने वाला हूँ, उसके अगले दिन ये बनाने वाला हूँ, तो आप बहुत ज्यादा झोल में पड़ जाओगे। तो अगर आप रैंडमली उठ के सोचोगे कि आज मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ, कल कौन सी बनानी है, तो ना आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे और ना आपका अच्छे से कंटेंट टाइम पे बन पाएगा। अगर आप अच्छे से शेड्यूल करके रख लोगे पहले से कि आज के दिन मैंने ये कंटेंट शूट करना है, आज के दिन ये शूट करना है या फिर कुछ क्रिएट करना है, तो ना ही आपकी स्टडी डिस्टर्ब होगी और ना ही आपका कंटेंट डिले होगा। टिप नंबर 3 मैं आपको ये देना चाहूंगा कि आपके जो वीकेंड्स है उनको यूटिलाइज करना सीखो। अब इससे मेरा क्या मतलब है, वीकेंड्स को यूटिलाइज करने से मेरा मतलब ये है कि एज अ स्टूडेंट हमारा शेड्यूल जो है वीकडेज पे बहुत ज्यादा टाइट हो। तो आप वीकडेज पे स्कूल जाते हो, उसके बाद आके ट्यूशन जाते होंगे, कोचिंग जाते होंगे, उसके बाद थोड़ा टाइम खेलने चले जाते होंगे, तो मतलब आपको दिन में टाइम नहीं मिलता है। भले आप कॉलेज में जाते हो, कुछ भी करते हो, तो आपका शेड्यूल टाइट रहता है वीकडेज पे। लेकिन वीकेंड्स पे आपके पास एक फ्री टाइम होता है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करो। और वीकेंड्स पे आप टाइम को ज्यादा यूटिलाइज ऐसे करो क्योंकि आपके पास पूरा दिन खाली है, तो उसमें एक की जगह 3-4 वीडियो शूट करके रख लो और उनको पहले से शेड्यूल कर लो। इससे आप अपने कंटेंट के 3-4 दिन एडवांस में भी चले जाओगे। इससे आपका स्ट्रेस भी थोड़ा कम हो जाएगा और आपका कंटेंट भी एकदम सही टाइम पे अपलोड होता रहेगा। एक चीज मैंने बहुत नोटिस किया और जो मैंने खुद भी फेस किया है, ऐसी प्रॉब्लम है, जो भी नए कंटेंट क्रिएटर स्टार्ट आउट करते हैं, मान लो आपने नया यूट्यूब चैनल खोला है या फिर इंस्टाग्राम के पेज खोला है, आप कोई भी कंटेंट नया बनाना शुरू किया आपने, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो शुरुआत से ही परफेक्शन पे ध्यान बहुत ज्यादा देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं एडिटिंग भी बिल्कुल प्रो लेवल की करूं, ऐसी एडिटिंग करूं कि मैं जो 100 मिलियन वाले हैं उनकी टक्कर की करूं, और हर चीज को मतलब ऐसा करते हैं कि बिल्कुल परफेक्शन हो। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा एक्सपीरियंस से कि कोई भी चीज में परफेक्शन एकदम से नहीं आती है। आप शुरुआत में थोड़ी बकवास वीडियो बनाओगे, उसकी अगली वीडियो आपकी थोड़ी अच्छी बनेगी। आप डे बाय डे जितना ज्यादा कंटेंट बनाओगे उतना ज्यादा इंप्रूव होता जाएगा। तो शुरुआत में कभी भी परफेक्शन पे फोकस मत करना, सिर्फ इस चीज पे फोकस करना कि आपके पास जितना टाइम है और जितने आपके पास रिसोर्सेज है उसको यूज करके आप कितने अच्छे प्रोडक्शन लेवल की चीज बना सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर ही चाहिए एडिटिंग के लिए, आप फोन पे भी एडिटिंग कर सकते हो अच्छी खास, और टाइम के साथ आप करते रहोगे तो आपकी एडिटिंग स्किल भी अच्छी हो जाएंगी और आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। टिप नंबर 5, चीजों को बैलेंस करना सीखो। अगर आप जिंदगी में कोई भी चीजें कर रहे हो, मान लो आप 2 चीजें कर रहे हो, अगर आप किसी भी चीज को ज्यादा टाइम दोगे और दूसरी चीज को कम टाइम दोगे, कभी भी आपकी दोनों चीज जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएंगी। इससे मेरा क्या मतलब है, बैलेंस से मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप स्टूडेंट हो, स्टडी कर रहे हो, तो ये नहीं कि आपको पूरा दिमाग लेके यूट्यूब में घुस जाना और स्टडी में बिल्कुल ध्यान नहीं देना, और ना ही ये कि आप पूरा दिमाग स्टडी में ही लगा रहे हो और यूट्यूब को नहीं दे रहे हो। हर चीज का एक बैलेंस होता है, हर चीज का एक रेशियो होता है, उसको आपको खुद समझना पड़ेगा समझदारी से। बिल्कुल चीजों को मॉडरेशन में करना, ये नहीं कि आप किसी एक चीज में बहुत ज्यादा घुसते ही जा रहे हो। तो स्टडी भी एकदम मॉडरेशन में करो, कम मत करना, ज्यादा कर लोगे तो क्या ही नुकसान होगा। और YouTube जैसी चीजें जो है इनमें बहुत ज्यादा घुसना मत, बैलेंस रखना कि आपका YouTube भी अच्छे से चलते रहे और आपकी स्टडी में भी कोई इंटरफेरेंस ना आए। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि ऐसी कोई 5 टिप्स नहीं जिससे आप एकदम से दोनों चीजों को मैनेज कर लोगे। सारी बात सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की, आप जितने अच्छे से टाइम को मैनेज कर पाओगे और चीजों को बैलेंस में ला पाओगे कि इसको ज्यादा टाइम ना मिले, उसको ज्यादा टाइम ना मिले, बिल्कुल परफेक्ट टाइम मिले, तो आप अच्छे से YouTube और स्टडीज दोनों को मैनेज कर सकते हो और आपकी किसी भी चीज में कमी नहीं आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो शेयर कर देना और अपने थॉट्स को कमेंट में डाल सकते हो और सब्सक्राइब कर देना।